जय हिंद। इस वीडियो में कक्षा 10 हिंदी प्री बोर्ड परीक्षा 2025 के वायरल पेपर के बारे में बताने वाले हैं। फुल सॉल्यूशंस के साथ बताऊंगा। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये देखिए सभी स्कूलों में यही पेपर आ रहा है। हमने एक बच्चे से लिया है, तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखना। ये वायरल पेपर है। इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में भी पेपर पूछा जाता है। देखिए 50% इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखना। और एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा, तो वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं दिख रही है तो 360 लगा लेना, ठीक है। बाकी चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए नाम यहाँ पर डाल लेना है, अनुक्रमांक जितना भी हो, फिर प्री बोर्ड परीक्षा 2025, कोड है यहाँ पर देखिए बी और 30,000 है, ठीक है। ये सब जगह यही पूछा जाता है। उसके बाद में टाइम जो होगा 3 घंटा 15 मिनट। आपको भी पता होगा, कुछ निर्देश दिए आपको, पहले वहाँ पढ़ लेना है जो बोर्ड एग्जाम में जाओगे, ठीक है। इसमें ये होता है देखिए 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं और 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा। एक OMR सीट मिलेगी बोर्ड एग्जाम में। बाकी यहाँ पर देखिए जब प्री बोर्ड होते हैं तो यहाँ पर मिलेगी या नहीं मिलेगी ये कमेंट करना, ठीक है, आपकी स्कूल की तरफ से। तो पहला क्वेश्चन है कि भूले बिसरे चित्र के रचनाकार हैं, तो यहाँ पर भगवती चरण वर्मा है। ये देखिए इस बच्चे ने यहाँ पर पहले से टिक लगाया, लेकिन इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन गलत हैं, ठीक है। अगला यहाँ पर भूले बिसरे चित्र के रचनाकार कौन है, तो भगवती चरण वर्मा जी हो जाएंगे। जय पराजय किस विधा की रचना है, तो ये देखिए एक नाटक है, उपेंद्र नाथ अस का है जय पराजय, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 84 वर्षों की वार्ता के लेखक हैं, तो आपको भी पता होगा गोकुल नाथ जी हैं, बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया यहाँ पर खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। देखिए इसमें अलग अलग मतभेद हैं। देखिए यहाँ पर जो इसमें यहाँ पर है इस ऑप्शन में, तो यहाँ पर चंद छंद वर्णन की महिमा, यही राइट आंसर हो जाएगा। और कई कई बार यहाँ पर देखिए यहाँ पर गोरा बादल की कथा भी क्या है, और प्रेम सागर, इस प्रकार से इसमें बहुत सारे क्या है, ये सभी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना मानी जाती है कहीं कहीं पर। तो जो यहाँ पर लिखा हो गोरा बादल की कथा या प्रेम सागर या फिर चंद छंद वर्णन की महिमा, तो इस प्रकार से कोई भी ऑप्शन में ये तीनों आ जाए तो समझ जाना वही होगा, ठीक है। अगला यहाँ पर छायावाद युग के प्रसिद्ध लेखक हैं, तो यहाँ पर देखिए आपको भी पता होगा प्रसाद पंत, निराला महादेवी वर्मा, और इसमें भी राम कुमार वर्मा जी हैं, ठीक है। बाकी कोई नहीं है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र तो आपको भी पता होगा, ये भारतेंद्र युग के क्या है, यहाँ पर प्रसिद्ध लेखक हैं। अगला रीतिबद्ध काव्य यहाँ पर काव्य के कवि हैं, तो रीतिबद्ध जो काव्य के कवि हैं यहाँ पर भिखारी दास जी हो जाएंगे। राइट आंसर यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। अगला पूछा गया यहाँ पर द्विवेदी युग में लिखी गई रचना, तो देखिए जो कामायनी ये आपको पता होगा छायावादी युग में लिखी है। जो प्रिय प्रवास है, साकेत है, ये सभी क्या है द्विवेदी युग में लिखे हैं। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय जी के, तो राइट आंसर डी वाला ही हो जाएगा। ये द्विवेदी युग में लिखी हुई कविता है। यहाँ पर क्या है, रचना है, सॉरी यहाँ पर कविता नहीं। अगला है परमाल रासो किसकी, यहाँ पर किस काल की रचना है, तो ये देखिए हमारी आदिकाल की रचना है। जगनिक इसके यहाँ पर रचयिता है परमाल रासो के, ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है अष्टछाप के कवि नहीं हैं, तो नहीं देखिए यहाँ पर नंददास हैं, सूरदास हैं और छीत स्वामी भी हैं। यहाँ पर देखिए जो भिखारी दास हैं ये रीतिकाल के कवि हैं, तो राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। बाकी ये तीनों कवि हैं, इसमें नहीं पूछ रहा है, तो नहीं कौन है, भिखारी दास, डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया है यहाँ पर उद्धव शतक की रचनाकार हैं, तो यहाँ पर देखिए जो उद्धव शतक के रचनाकार कौन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर जगन्नाथ रत्नाकर, ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला पूछा गया प्रति प्रति शून्य उकसही अकुसाही देखी दशा हरि मन मुस्काही, तो मन मुस्काही सब दे दिया गया, जिसमें यहाँ पर जिस रस में हंसी प्रकट हो वहाँ पर हास्य रस होता है, ठीक है। दो ही रस पूछे जाएंगे, हास्य और करुण रस, उनमें से एक आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला पूछा गया सोरठा के प्रथम व तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो सोरठा जो छंद होता है इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्राएं होती हैं, द्वितीय और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती है। और जो सोरठा छंद होता है ये दोहे का उल्टा भी होता है। अगला पूछा गया यहाँ पर कि चरण कमलबंध और रई में कौन सा अलंकार है, तो ये रूपक अलंकार हो जाएगा, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है, उपमेय में उपमान का अभेद रहित आरोप होता है, ठीक है। अगला पूछा गया चर और अचर में कौन सा समास है, तो इसमें देखिए और शब्द दे दिया गया, और हो या फिर योजक चिन्ह बीच में लगाओ तो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है, राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला पूछा गया कि नेह का तत्सम रूप होगा, तो नेह का स्नेह होता है, ए वाला हो जाएगा। अनुग्रह शब्द में प्रयोग यहाँ पर प्रयुक्त उपसर्ग, तो अनु क्या हो जाएगा, ये हमारा उपसर्ग हो जाएगा। अगला है वाक्य में जिसके विषय में यहाँ पर बात की जाती है उसे क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं, ठीक है। अगला है चतुर्थी विभक्त एक वचन का रूप होगा, तो तस्मय होता है सबसे पहले, तो यहाँ पर तस्मय राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला पूछा गया भाववाच्य में क्रिया होती है,
तो यहाँ पर देखिए जो भाववाच्य होता है इसमें क्रिया होती है, तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है, तो डी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला पूछा गया मुझे शांति से काम करने दो, रेखांकित पद का परिचय होगा। भाव, यहाँ पर भाववाचक संज्ञा स्त्रीलिंग एक वचन, कारक जातिवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग एक वचन, मुझे शांति से काम करने दो, उसके बाद में व्यक्तिवाचक संज्ञा पुल्लिंग, फिर उसके बाद में मुझे शांति से काम करने दो। तो यहाँ पर शायद सर्वनाम स्त्रीलिंग एक वचन, इसमें शायद मुझे शांति से काम करने दो, तो यहाँ पर हमारे हिसाब से ये वाला हो जाएगा, ए वाला। बाकी आप लोग कमेंट करना बीच में का राइट आंसर कौन सा होगा, कमेंट जरूर करना। जो सही होगा तो मैं आप लोगों आपका कमेंट पिन कर दूंगा, ठीक है, जिससे और भी सभी लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। बाकी कमेंट करना कि मुझे शांति से काम करने दो, इसका राइट आंसर कौन सा होगा। फिर आता है खंड बा, ध्यान से वीडियो को देखना, एक एक क्वेश्चन आप लोग एग्जाम से पहले जरूर तैयार कर लेना है। इसमें देखिए निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए, 6 नंबर का होगा, 2 पैराग्राफ होंगे। इसमें क्या लिखा, संस्कृत अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। तो संस्कृत शब्द दे दिया है, तो पहले ही समझ जाओ ये भारतीय संस्कृत नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है। इसके लेखक कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो पाठ का नाम क्या हो जाएगा, भारतीय संस्कृत, लेखक का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रेखांकित अंश की व्याख्या, जो यहाँ पर ये लाइन खींची हुई है यहाँ से लगाकर और यहाँ तक, इससे पहले मैंने वीडियो बना दी है, आप लोग चैनल पर विजिट करके जरूर ही देख लेना, ठीक है। फिर अगला पूछा जाएगा, लेखक ने भारतीय संस्कृत की एकता और उसके बल पर क्या महत्व बताइए। क्वेश्चन का आंसर इसी में मिल जाएगा, पढ़ोगे अच्छी तरीके से तो आपको पता चल जाएगा। फिर अथवा करके एक और आता है, मानव सदा, यहाँ पर मानव मन सदा से ही अज्ञात के रहस्य में को खोलने और यहाँ पर जानने समझने को उत्सुक रहा है। तो यहाँ पर क्या है, इस प्रकार से कुछ इसमें बताया गया है। तो पानी में चंदा और चांद पर आदमी नामक पाठ से लिया गया है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जयप्रकाश भारती जी का है। पाठ का नाम क्या हो जाएगा, पानी में चंदा चांद पर आदमी हो जाएगा। लेखक कौन है, जयप्रकाश भारती है। रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ से लगाकर यहाँ तक करना है। मानव मन किसके लिए यहाँ पर उत्सुक रहा है, तो यहाँ पर देखिए सदा अज्ञात रहस्यों के लिए यहाँ पर खोलने और यहाँ पर जानने समझने के लिए उत्सुक रहा है। तो ये क्वेश्चन का आंसर इसी में मिल जाता है। वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं दिख रही तो 360 लगा लेना, ठीक है। अगला पूछा गया, यहाँ पर पद्यांश आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। मानुस हो तो वही रसखान, इसमें शब्द दे दिया गया है, तो ये सवैये नामक पाठ से लिया गया है। और इसके जो यहाँ पर कवि कौन है, रसखान जी हैं। बस सिंपल सा हो जाएगा, पद्यांश का संदर्भ लिखना, रेखांकित अंश की व्याख्या करना, इस प्रकार से इसको भी कर लेना। फिर यहाँ पर देखिए इस समाज में छिपी हुई है एक राग की डेरी, ये देखिए हमारी झांसी की रानी की समाधि पर ये पाठ का नाम है और इसके कवित्री कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान है। तो इसी प्रकार से इनमें से सभी को हल कर लेना। फिर उस 23वां उसी प्रकार से पूछा जाता है, गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना। ये देखिए पाठ का मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बाकी ये पैराग्राफ आप लोग अच्छी तरीके से अपने आप से तैयार कर लेना। पुनः ग्रामीणों अब्रवीत, ये देखिए तो हमारा ये प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है। तो इसको आप लोग ये पैराग्राफ तैयार कर लो, अनुवाद सहित संदर्भ भी ये मैं आप लोगों को बता दिया, ठीक। उसके बाद में अथवा करके एक और आया, विश्व स्रष्टा ईश्वरा एका एव इति भारतीय संस्कृति। तो हमारा ये देखिए भारतीय संस्कृति ही नामक पाठ से लिया गया है, तो इसको भी आप लोग अनुवाद से ही तैयार कर लो। फिर आता है हमारा 24वां क्वेश्चन, ये आपके 2 श्लोक पूछे जाएंगे, इसमें भी आपको संदर्भ लिखना होगा, हिंदी में अनुवाद करना होगा। मानव हित्वा प्रियो भवत, क्रोधम हित्वा न सोचत, कामम हित्वा यहाँ पर हित्वार्थवान भवत और लोभम हित्वा सुखी भवत। तो इनमें दोनों में से एक ही आपको करना है, ठीक है। फिर आता है यहाँ पर खंडकाव्य, अपने अपने जिले वाइज जो आपके जिले में खंडकाव्य हो वही आपको करना है। यहाँ पर देखिए लेखक के जीवन परिचय पूछे जाएंगे, 5 नंबर का होगा। जयशंकर प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीनों में से यहाँ पर आपको एक पर जीवन परिचय लिखना होगा। तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग इनको जरूरी एग्जाम से पहले तैयार कर लो। फिर तुलसीदास, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, इनमें से आपको एक ही करना है। फिर एक श्लोक लिखने को आएगा जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। फिर अपने मित्र को अपनी भाई की शादी में सम्मिलित होने के लिए आपको निमंत्रण पत्र देना है। फिर यहाँ पर संस्कृत खंड से क्वेश्चन है, 2 ही क्वेश्चन करने हैं। क्या लिखा, कवि हंसा किम बोधयत, फिर चंद्रशेखरा स्व पितु नाम किमस्ति और दानेन कावर्धते। तो इसी प्रकार से भारतीय संस्कृति मूलम किमस्ति। तो चारों में से 2 ही क्वेश्चन करने हैं, आप लोग देख लेना। फिर 30वां क्वेश्चन 7 नंबर का पूछा जाएगा, ये देखिए यहाँ पर आपके निबंध लेखन होंगे, जो आपको पता हो एक ही करना है। मैंने इस पर वीडियो बना दिया इस पर, तो आप लोग चैनल पर विजिट करके जरूर देख लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।